जी, लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। आज आपके सामने हम एक इबरतनाक स्टोरी लेकर आए हैं। क्राइम स्टोरी है। स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद के पोश तरीन इलाके F61 में एक नौजवान को रात गए 5 अगवाकार अगवा करते हैं और अगवा करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ले जाते हैं और दरमियान में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर सेफ सिटी का दर्जा दिया गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत को करोड़ों अरबों रुपए का बजट इसके लिए मुख्तस है कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर ना जा सके और जो जाए उसको देख लिया जाए कि क्या चीज़ बाहर आ रही है और क्या चीज़ अंदर आ रही है। वो नौजवान को अगवा करके पख्तूनख्वा के इलाके में अगवा कर ले जाते हैं। सुबह ये इत्तला मिलती है कि मर्दान के इलाके से उस बदकिस्मत नौजवान की लाश वहाँ नाले के करीब मिलती है। जब इसको जांचने की कोशिश की, हमने इस पर तहकीक करने की कोशिश की, तो हमें इतने होश रबा इंकशाफात सामने आए हैं कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो फ़रख अफजल नामी नौजवान है, ये रात को यानी कि पीर की रात 4 मई 2026 के दिन का ये वाक़या है। उस नौजवान वो अपनी केबन, जो उसकी डबल केबन गाड़ी है, वो घर के बाहर उसमें बैठा होता है कि 5 लोग आते हैं एक करोला कार के ऊपर और उनको, जो फ़रख अफसल हैं, उसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते हैं। उनके वालिद घर के अंदर जो CCTV कैमरे लगे उनको देखकर दौड़कर बाहर आते हैं। घर के सामने देख रहे हैं कि एक खतून खड़ी हुई है, वो भी ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रही है। 15 पर वो खतून कॉल करती है। उनके वालिद उन अगवाकारों से उलझते हैं, लेकिन वो ज़्यादा तादाद में होने की वजह से उस नौजवान को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। कोकसार थाने में पहुँचते हैं उनके वालिद और वहाँ FIR कटवाते हैं कि मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया है। लेकिन अगली सुबह, यानी कि आज की सुबह, मर्दान के इलाका शबाज़ गढ़ी है, वहाँ नाले के करीब एक नामालूम लाश मिलती है। लोकल जो पुलिस है उनकी लाश को जब उठाती है और देखती है, जांच पड़ताल करती है, तो मालूम होता है कि ये जो लड़का नौजवान जो है फ़रख अफजल, ये लाश उसकी है। हम आपको इसकी अब बैकग्राउंड स्टोरी, जब पुलिस तहकीक करने की कोशिश करती है तो बड़ी ऐसे होशरबा इंकशाफात सामने आते हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि जो फ़रख अफसल नामी नौजवान है, एक अहसन भुट्टा, ये दोस्त हैं, इसके 3-4 और लोग हैं, ये आपस में बैठते हैं, पार्टी करते हैं और इनकी एक खतून दोस्त भी है, माँ नूर, जो पार्टी डांसर है, उनका नाम भी सामने आता है। ये इनका आपस में काफ़ी अरसे से तल्लक होता है। कुछ अर्सा पहले जो माँ नूर हैं, वो फ़रख अफसल पर एक हरासमेंट की FIR दर्ज करवाती हैं और एक रैप की कोशिश की भी, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। एक शालीमार थाना है, कोकसार थाने में 2 दरखास्तें देती हैं, लेकिन वो उस बाद में मामला कुछ सेटल हो जाता है। उससे खतून जो फ़रख अफसल से पैसे शैसे लेती है और वो ये कहती है, अपने दोस्तों की पार्टी में ये बात कहती है कि मुझे इसने इस्तेमाल किया और अब ये मुझसे शादी करने से इनकारी है। ये सारे किस्से का जब उनके वालिद को पता चलता है तो उनके वालिद भी फ़रख अफसल को मना कर देते हैं कि ये लड़की ठीक नहीं है, आप इनसे शादी ना करें। ये सारी सूरत हाल को जब देखती है माँ नूर, तो उसका एक दोस्त है कि उसको ये सारा किस्सा बताती है कि वो कहती है कि ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है, इसने मुझे इस्तेमाल कर लिया है। तो वो जो एक नए किरदार की एंट्री होती है इसमें, वो सैफुल्लाह, जो माँ नूर डांसर का दोस्त बताया जाता है, उसको सारा किस्सा बताती है। ये दोनों मिलकर, खतून सैफुल्लाह के साथ मिलकर, जो फ़रख अफसल है उसको अगवा करने का मंसूबा बनाते हैं। और सैफुल्लाह के बारे में बताया जाता है कि वो सवात का रहायशी है। वो ये दोनों एक रेंट पर गाड़ी लेते हैं और उनके भी, सैफुल्लाह के कोई दोस्त हैं, उनको भी वो साथ में लाता है और रात को 12 बजे जब वो घर वापस आता है फ़रख अफसल, तो उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर वो ले जाते हैं। उन्होंने लेकर जाना होता है सवात, लेकिन रास्ते में मर्दान जब वो पहुँचते हैं तो उनको बाहर फेंक देते हैं। न जाने उनके अंदर कुछ झगड़ा हुआ है ऐसा, या जब उन्होंने उसको, नौजवान को फेंका, क्योंकि लाश में कोई ना छुरी का कोई ज़ख्म है, ना कोई फायर लगा है, गोली लगी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन एक सर के बैक साइड के ऊपर गहरा ज़ख्म फ़रख अफसल को है, या शायद ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो उसकी लाश, वो वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। उनको फेंक कर वो चले जाते हैं। अब आते हैं, एक और बड़ा अहम मामला सामने आता है जब माँ नूर को, इस्लामाबाद जो पुलिस है वो माँ नूर को गिरफ़्तार कर लेती है। तो मालूम ये होता है कि जो सैफुल्लाह है, जो सवात का रहायशी है, वो सिटिंग पुलिस में मुलाजम है इस वक्त। सैफुल्लाह जो है वो इस वक्त सवात पुलिस में कांस्टेबल है और वो जो पुलिस कांस्टेबल ने अगवा का मनसूबा बनाया। जब मज़ीद तफ्तीश बढ़ती है तो पता ये चलता है कि ये सैफुल्लाह जो है वो एक DSP हैं इन्वेस्टिगेशन सवात के ही,
अकबर हयात उनके साहबजादे निकल आते हैं और सैफुल्लाह को इस वक्त जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है। सवात पुलिस ने किसी वक्त भी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अभी तक उनके दोस्त फरार हैं। नाज़रीन, इस सारी कहानी जो हमने आपके सामने रखी, इसमें नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो वालिदैन अपने बच्चों पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी जो उनकी सोहबतें हैं, मजलिसें हैं, वो कहाँ बैठते हैं, तो मैंने तो इससे यही नतीजा अख़ज़ किया है कि बुरी सोहबत का बुरा अंजाम होता है। और वालिदैन से मेरी अपील है कि वो अपने बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखें, नहीं तो आपको जो फ़र्क अफसल जो है, जो एक नौजवान जो बुरी सोहबत में बैठने की वजह से इस गैंग में शामिल हो गया और वो उस पार्टी में जाके बिलाकर उसको अपनी जान गंवा बैठा। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों, इज़्ज़त-ओ-करम सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।